अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के 4 मेथड्स पढ़ेंगे जो कि पिछले वीडियो से डिफरेंट होंगे। और आज की इस वीडियो में हम जो मेथड्स पढ़ने वाले हैं एरे के, वो है इज एरे मेथड, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड्स एरे मेथड्स। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन पे करता हूँ एंड देन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं। हाउ दीज एरे मेथड वर्क्स। इज एरे, अब ये इज एरे है, ये क्या करता है? दिस मेथड चेक्स वेदर अ गिवन वैल्यू इज एन एरे और नॉट। ये जो इस एरे मेथड्स है ना, आप एक वेरिएबल बनाते हैं और अगर उसके अंदर अगर आपने उस वेरिएबल को एक एरे असाइन किया है और आपको मिसाल के तौर पे ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने देखना है क्या ये एक्चुअली में एरे है या नहीं। ठीक है, तो आपने ये मेथड यूज करना है कि क्या इस एरे लिख के आपने चेक करना है जो आपने वेरिएबल दिया है क्या वो एरे है या नहीं। और मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू दी है तो आप अगर उसको चेक करेंगे तो वो बताएगा कि वो जो है एरे नहीं है। ठीक है, और ये जो एरे मेथड है ये दो वैल्यू ही रिटर्न करता है, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू उस सूरत में रिटर्न करता है जब आपका वेरिएबल एक एरे होगा, और फॉल्स उस सूरत में रिटर्न करता है जब आपका वेरिएबल एक एरे नहीं होगा। अब ये इंडेक्स ऑफ क्या करता है? दिस मेथड रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स एट विच अ गिवन एलिमेंट कैन बी फाउंड इन एरे। ये जो मेथड्स है ये क्या करता है? ये रिटर्न करता है इंडेक्स। किसके इंडेक्स को रिटर्न करता है? जो भी आपने एलिमेंट सर्च किया होता है अपने एरे के अंदर। सही है, जो भी आप अपने एरे के अंदर जो भी आप एलिमेंट को सर्च करते हैं ये उसका क्या करेगा? आपको इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं। इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड इट रिटर्न -1। अब आपने जो एलिमेंट फाइंड करने के लिए दिया है, अगर उसे आपके एरे के अंदर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये -1 रिटर्न करेगा। अच्छा, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब ये जो मेथड है एरे का लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये क्या करता है? दिस मेथड रिटर्न्स द लास्ट इंडेक्स एट विच अ गिवन एलिमेंट कैन बी फाउंड इन द एरे। ये क्या करेगा? ये करेगा कि जो आपके एरे का लास्ट इंडेक्स है उसके एलिमेंट को फाइंड करेगा, जो भी आप एलिमेंट उसे देंगे। अगर उसे वो एलिमेंट मिल जाता है, जो भी आपने एलिमेंट प्रोवाइड किया है, अगर उसे वो एलिमेंट मिल जाता है तो वो रिटर्न करेगा उस एरे का इंडेक्स, और अगर उसे वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो रिटर्न करेगा -1। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चौथा मेथड है वो है इंक्लूड्स मेथड। ये क्या करता है? दिस मेथड चेक्स इफ एन एरे कंटेन्स अ सर्टेन एलिमेंट इट रिटर्न्स ट्रू, इफ द एलिमेंट इज फाउंड अदरवाइज फॉल्स। अच्छा, ये करता है कि आपने जो एलिमेंट, आप मिसाल के तौर पर एक ऐसी कंडीशन लगाते हैं, आप देखते हैं कि आपका जो एरे के अंदर क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट मौजूद है। अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट मौजूद होता है आपके एरे के अंदर, सही है, वो क्या करेगा? उस वक्त तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो चले अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और कोड करेंगे और फिर इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुका हूँ और मैंने ऑलरेडी एरे मेथड पार्ट 3 नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर index.html की फाइल है, जो कि सिंपली एक बॉयलर प्लेट है HTML की, और हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच किया हुआ है। एज सिंपल एज दैट। और index.js की एक फाइल है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, आपको पता है, ये हम साथ साथ करते हैं। चले, अब सबसे पहले हमारा जो पहला मेथड है वो है इस एरे मेथड। हमने सबसे पहले उसको कैसे परफॉर्म करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा, लेट ए नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया और उसे एक एरे असाइन किया। यहाँ पर मैं जैसे अपना नाम दे सकता हूँ और अपनी एक एज दे देता हूँ और अपना सिटी का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने अपना नाम दिया और यहाँ पे मैंने अपने एज दी, दैट इज़ 23, और मैं यहाँ पर सिटी नेम भी दे देता हूँ। जैसे मैं कराची से हूँ तो मैंने कराची सिटी नेम दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे document.write के अंदर प्रिंट करवाऊँ कि आप मुझे इस एरे को प्रिंट करके दें, और यहाँ पर मैं BR लगा दूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक BR लगा दूंगा। ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे index.html की फाइल पे आया, राइट क्लिक किया एंड देन ओपन विद लाइव सर्वर किया, तो हम डायरेक्टली अपने रिडायरेक्ट हो चुके हैं ब्राउजर पे। ठीक है, तो इसने अभी सिंपली हमें एक एरे रिटर्न कर दिया, जो है अब्दुल्ला, मेरी जो नाम है, मेरी एज है 23 और मेरा जो सिटी है कराची है। सिंपल एज दैट। जितने हमने एलिमेंट दिए थे वो सिंपली उसने प्रिंट कर दिए, इसमें तो कोई
परेशानी की बात नहीं। अब मेन मकसद ये है, अब हमें ये देखना है क्या ये जो वेरिएबल है, क्या ये ए जो वेरिएबल है क्या ये इंडेक्स है या नहीं। अभी तो अगर आप देखेंगे तो जाहिर बात है ये सॉरी नॉट एन इंडेक्स। हमने ये देखना है क्या ये जो वेरिएबल है क्या ये एरे है या नहीं। अब सिंपली जो आपको नजर आ रहा है एक्चुअली में तो ये एरे ही है, तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको एक खास तरीका होता है लिखने का, दैट इज मैं लेट बी नाम से एक वेरिएबल लेने वाला हूँ और यहाँ पे लिखूंगा एरे डॉट इज एरे और यहाँ पर मैं ए को लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इस ए को सॉरी बी को प्रिंट करूंगा और यहाँ पर BRB वापस से लगा दूंगा एज सिंपल एज इट और सेमीकोलन लगा के फाइल को सेव करूंगा। उसके बाद अपने ब्राउजर पे आऊंगा तो यहाँ पे देखिए इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ट्रू सूरत में रिटर्न करता है, आपको पता है ट्रू सूरत में रिटर्न करता है जब आपकी जो वेरिएबल है वो इंडेक्स हो, तब वो ट्रू रिटर्न करता है। ये दो वैल्यू ही रिटर्न करता है इस एरे मेथड, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल और ले रहा हूँ, सही है, मैं एक वेरिएबल और ले रहा हूँ दैट इज लेट सी और यहाँ पर मैं उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि डेटा नाम, तो कुछ भी हमें स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, सही। अब मैं चेक करूँगा क्या ये जो मेरा दूसरा वेरिएबल है सी, क्या ये एक एरे है या नहीं, ठीक है। तो अभी ये दिखाएगा कि फॉल्स, इसका मतलब है इसने फॉल्स जो दिखाया इसका मतलब है कि ये एरे नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अच्छा, मैं इसको अब कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉरी मैं इसको हटा रहा हूँ और इस एरे को तो हम खोल के रखेंगे, सही है, इसको कमेंट से हटा देंगे। आपको इस एरे मेथड समझ आ चुका होगा अब तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने देखना है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट बी इज इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ, ठीक है, सही है, इंडेक्स ऑफ। ये हमने देखना है किसका इंडेक्स। अब हमने यहाँ पर जो है ना एक दो पैरामीटर्स होते हैं, जो इंडेक्स ऑफ है हमारा एरे का जो मेथड है इंडेक्स ऑफ, उसके दो पैरामीटर होते हैं। एक वो पैरामीटर कि आपने कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, तो मैं बोलूँगा भाई मुझे सर्च करना है मेरी एज, ठीक है, मुझे अपनी एज सर्च करनी है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 23, ठीक है। और एक दूसरा पैरामीटर होता है कि आपने कहाँ से सर्च करना है, यानी कि आप यहाँ पर बताते हैं कि आप इंडेक्स बताते हैं कि आपने कौन से इंडेक्स से इसको सर्च करना है। मिसाल के तौर पे मैं सर्च करना चाहता हूँ भाई 1 इंडेक्स से सर्च करते हुए आप आ जाओ, सॉरी आप 1 इंडेक्स से सर्च करते हुए आ जाओ, सही है, सॉरी 1 इंडेक्स नहीं, जो 0 है बेसिकली हमारा जो नाम है वो 0 इंडेक्स से शुरू हो रहा है। तो मैंने बोला हमारा एरे भी ज़ाहिर बात है 0 इंडेक्स, तो मैंने बोला 0 इंडेक्स से आप शुरू कर देखते हुए आओ और ढूंढो कि ये मेरी जो एज है 23 ये मौजूद है या ये कौन से इंडेक्स पे बेसिकली मौजूद है, ठीक है। अगर इसे ये इंडेक्स जो आपने एलिमेंट दिया, बेसिकली ये जो 23 है ये आपके एरे का एक एलिमेंट है, अगर आपके एरे के अंदर ये जो आपकी एज है जो आपने 23 लिखी है ये मिल जाती है, तो उस सूरत में ये उसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। अच्छा, तो इसमें जो मेरी जो एलिमेंट की जो वैल्यू है, एक तो वो 23 है, दूसरा उसका इंडेक्स क्या है वो है 1, तो इस सूरत में अभी ये हमें रिटर्न करने वाला है 1। हम देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और यहाँ पर बी को प्रिंट करवाएंगे एज सिंपल एज दैट, और मैं फाइल को सेव करूँगा और अपने ब्राउजर पे चले जाऊँगा। और शायद कोई एरर है, लेट मी चेक कि क्या एरर है। कंसोल में आएंगे, अनकट इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, एक मिनट, दैट इज कि इंडेक्स डिफाइन नहीं है, दैट इज इंडेक्स ऑफ। अगर हम इसको सॉरी हमने ये नहीं बताया कि हमने किसका इंडेक्स ढूंढना है, तो मैंने बोला ए डॉट, ठीक है, ये हम लगाना भूल गए थे, दैट इज जो वेरिएबल है जिसके अंदर ढूंढना है आपने वो लिखना ए डॉट इंडेक्स ऑफ, दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग एन एरर। तो अब यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेंगे तो देखें एरर चला गया, तो देखें इसने 1 दिखा दिया। अब देखें 1 क्यों दिखाया इसने हमें, 1 इसलिए दिखाया क्योंकि हमारी जो एज है, जो भी हमने अपनी एज डाल दी 23, वो हमारी 1 इंडेक्स पे मौजूद है। इंडेक्स ऑफ का काम क्या होता है, ये आपके बिगनिंग, एरे के बिगनिंग से ढूंढता है, एरे के बिगनिंग, यानी कि बिगनिंग से मुराद एरे की शुरुआत से ढूंढेगा कि आपका एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपने जो एलिमेंट दिया है वो उसे कौन से इंडेक्स पे मिला, उसने वो इंडेक्स प्रोवाइड कर दी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट सर्च करूँ जो इस मेरे एरे में मौजूद नहीं है, तो ये तब हमें रिटर्न करेगा -1। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लिखा, जो कि ये जो एलिमेंट है पाकिस्तान ये हमारे एरे के अंदर मौजूद नहीं है, तो इस सूरत में ये अभी हमें रिटर्न करने वाला है -1, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको इंडेक्स ऑफ से ये
ध्यान में रखना है कि इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, आपके एरे के बिगनिंग से देखना शुरू करेगा। सही है, बिगनिंग यानी कि शुरुआत से देखना शुरू करेगा, जो आपने एलिमेंट प्रोवाइड करा है उसको सर्च करने के लिए। जैसे ही आपके उस एरे में वो एलिमेंट मिल जाएगा, उसे वो क्या करेगा, फटाफट उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा और आगे की वैल्यू को वो चेक नहीं करेगा। अगर उसे इंडेक्स के अंदर वो एलिमेंट नहीं मिलता है जो आपने उसे ढूंढने के लिए कहा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, -1, एज सिंपल एज दैट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें भी चेंज कर देता हूँ। हम यहाँ पर डेटा ले लेते हैं, दैट इज अली, और यहाँ पर एक और डेटा ले लेते हैं, दैट इज जैन। ठीक है, यहाँ पे 3 हमने नाम ले लिए। ठीक है, अब हमें देखना है लास्ट इंडेक्स ऑफ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दोबारा से बना रहा हूँ, दैट इज लेट पी नाम से हम एक वेरिएबल बनाने, और हमने एरे के अंदर ही सर्च करना, तो दैट इज एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब हमने एलिमेंट को सर्च करना है। मैं बोलूँगा भाई मेरा एलिमेंट है दैट इज जैन। ठीक है, जैन, मेरे जैन एलिमेंट को सर्च करो। ठीक है, और कहाँ से सर्च करो, अब मैं ये बता सकता हूँ कि मैं कहाँ से सर्च करना है। मैं बोलूँगा भाई आप सर्च करो 1 इंडेक्स से सर्च करो, अगर आपको जैन मिल जाता है तो वो शुरुआत जो है, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो शुरुआत करेगा कि वो ढूंढना शुरू करेगा कि मेरे 1 इंडेक्स पे क्या अली है, सॉरी क्या जैन है या नहीं। अब देखें इसमें ये अभी ना, इस सूरत में ये अभी हमें रिटर्न करने वाला है -1। वो क्यों, आप बोलेंगे भाई ये तो जैन तो हमारा लिखा है, तो -1 क्यों रिटर्न करेगा। ये -1 में अभी आपको समझाता हूँ, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे, देखें -1 इसको वो नहीं मिला, हालांकि इसको जैन मिलना चाहिए था लेकिन इसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, यहाँ पर देखें, अब समझें। इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा था, आपके एरे की बिगनिंग से देखना शुरू कर रहा था, यानी कि जहां से आपका पहला एलिमेंट शुरू हो रहा था वहां से ढूंढ रहा था आपने जो एलिमेंट प्रोवाइड करा था अपने इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आपके एरे का जो लास्ट इंडेक्स है वहां से आपके एलिमेंट को ढूंढना स्टार्ट करता है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आपके जहां से आपका लास्ट एलिमेंट है वहां से आपके एरे में ढूंढना स्टार्ट करता है। यहां पे हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ में एक एलिमेंट दिया जैन नाम से। ठीक है, हमने उसको बोला कि आप जैन को ढूंढो, हमारे एरे के अंदर जैन को ढूंढो, लेकिन फिर हमने यहाँ पे एक दूसरा पैरामीटर भी दिया हुआ है अपने कि आपने ढूंढना कहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने बोला आपने ढूंढना स्टार्ट करना है 1 से। तो हमारा जो 1 पे जो इंडेक्स पे जो 1 इंडेक्स पे जो है हमारा वो क्या है, अली। उसने अली से ढूंढना स्टार्ट किया, तो जाहिर बात है उसको जैन तो नहीं मिला, क्योंकि वो उल्टा चलेगा, यानी कि स्टार्ट करेगा कहाँ से, अली को देखेगा, फिर अब्दुल्ला को देखेगा, और अगर मैं यहाँ पे शुरू में एक और नाम डाल दूं, दैट इज के काशान। ठीक है, और ओके, यहाँ पर डबल कोट्स देने हैं, मैंने सिंगल कोट्स दे दिए हैं इस वजह से। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास 4 नाम आ चुके हैं। उसने ढूंढना कहाँ से स्टार्ट किया, हमने उसको देखें लास्ट इंडेक्स पर हमने एक एलिमेंट दिया जैन को सर्च करो 1 इंडेक्स से। 1 इंडेक्स पे हमारे पास मौजूद है इस वक्त अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला मौजूद है। ठीक है, और उसने 1 इंडेक्स पे अब शुरू किया अब्दुल्ला से, तो उसे सिर्फ ये ऐसे चलेगा, 1 इंडेक्स पे अब्दुल्ला को ढूंढना शुरू किया 1, देन फिर वो अपने 0 इंडेक्स पे जाएगा। किस पे गया, 0 इंडेक्स। तो उसने देखा भाई काशान मौजूद है, जैन तो मौजूद नहीं है, इसलिए उसने 1 इंडेक्स हमें दे दिया। ठीक है, अब देखिए उसने ढूंढना कहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट से। सही है, लास्ट से स्टार्ट कर। अगर मैं यहाँ पे ये पैरामीटर नहीं दूं ना कि आपने कौन से इंडेक्स से मेरे एरे को ढूंढना स्टार्ट करना है, तो ये इस वक्त हमें जैन का जो है क्या करेगा, ये हमें जैन का इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा। इस वक्त अगर आप देखेंगे जो हमारा जैन नाम का जो एलिमेंट मौजूद है हमारे एरे के अंदर, उसका इंडेक्स है, अगर आप देखें 0, 1, 2 एंड 3, तो इस वक्त हमें वो रिटर्न करेगा 3। 1 सेकेंड, इसको रिटर्न करना चाहिए था लाइक जैन, सॉरी कैमिल के हमने कैपिटल में लिख दिया था, दैट्स वाई इज नॉट सर्चिंग। और अब ये हमें सर्च करके देगा 3। ये देखें इसने 3 हमें दे दिया, क्योंकि हमें जो है हमारा जो जैन नाम का एलिमेंट है वो हमारे इंडेक्स के 3 इंडेक्स में, हमारे एरे के 3 इंडेक्स पे मौजूद था। देखना कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये जैन से, सॉरी ये आपके इंडेक्स के लास्ट से स्टार्ट करेगा। लास्ट इंडेक्स का मतलब क्या, आपके एरे के लास्ट इंडेक्स से ढूंढना स्टार्ट करेगा आपके उन एलिमेंट को के जो एलिमेंट आपने प्रोवाइड किया उसे सर्च करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। अच्छा जी, ये तो हो गई इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ की कहानी। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो अब लास्ट मेथड हम पढ़ने वाले वो है हमारे पास इंक्लूड मेथड। अच्छा जी, अब इंक्लूड मेथड क्या करेगा हमारा,
इंक्लूड मेथड आपके एरे के अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपका जो एलिमेंट है क्या वो मौजूद है आपके एरे के अंदर या नहीं। अब देखिए यहाँ पे बहुत से सिनेरियो हो सकते हैं। अगर आप एक ये लिखें कि लेट बी इक्वल्स टू ए डॉट इंक्लूड्स, सही है, आप देखना चाहते हैं क्या मेरे एरे के अंदर जैन नाम से कोई मौजूद है, ठीक है, अगर मौजूद है तो वो दिखा दो, सही है, अगर मौजूद है तो वो दिखा दो। यानी कि वो इस सूरत में अभी हमें इंक्लूड्स मेथड या तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स। तो अभी तो ये हमें रिटर्न करने वाले ट्रू, क्योंकि हमारा जो है जो एरे है हमारा एरे है उसके अंदर जैन मौजूद है, इसलिए इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको इफ एल्स के थ्रू चेक करूँ कि हमारे एलिमेंट के अंदर क्या ये नाम मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ ए डॉट इंक्लूड्स, अगर मेरे जो एरे है, जो एक वेरिएबल है उसका जो एरे है, अगर मेरे एरे के अंदर जैन मौजूद है, तो यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ट्रू के बजाय जो ट्रू वो दे रहा था हमें, अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा अगर मेरे एरे के अंदर इफ ए डॉट इंक्लूड्स जैन, अगर मेरे एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ये जैन मौजूद है, तो यहाँ पे लिखो जैन इज प्रेजेंट, ठीक है, जैन इज प्रेजेंट। अगर जैन मौजूद नहीं है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पे लिख दो जैन इज मिसिंग, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, या एब्सेंट लिख दो या मिसिंग, बहरहाल वो आपको। देखें इसने बोला जैन इज प्रेजेंट, क्योंकि हमारे एरे के अंदर जैन मौजूद था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जैन हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से जैन हटा दूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, जैन इज मिसिंग, एज सिंपल एज दैट। मैं फिर भी एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ। देखें आपका जो सबसे पहले हमने अपना इस एरे का मेथड यूज़ किया था, इस एरे मेथड क्या करता है, इस एरे मेथड का काम ये होता है कि आप देखते हैं कि आपने जो वेरिएबल प्रोवाइड किया है क्या वो एक एरे है या नहीं। अगर वो एरे होता है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर वो एरे नहीं होता है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। ये आपके इस एरे मेथड का काम है, जो कि मैंने अभी कोड मिटा दिया था, ठीक है। तो अच्छा, ये आपके इस एरे मेथड का काम क्या है कि वो देखता है कि आपका जो आपने वेरिएबल प्रोवाइड किया है, आप उसको ये आप मिसाल के तौर पर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, आपको ये देखना है कि वो एरे है या नहीं, तो आप देख सकते हैं उसकी कंडीशन, मतलब उसे कंडीशन पे लगा के आप देख सकते हैं कि आपका वो वेरिएबल एरे है या नहीं। और उसको लिखने का एक खास तरीका दैट इज एरे डॉट इज एरे, और जो भी आपने प्रोवाइड किया है दैट इज, आप इसको चेक कर लो मेरे क्या ये एरे है या नहीं। तो इस सूरत में ये एरे है, और उसके लिए आप एक वेरिएबल में इसको इस तरह करके स्टोर करवाते हैं और आप सिंपली नीचे प्रिंट करवा देते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये आपके इस एरे मेथड का काम है। इंडेक्स ऑफ क्या काम कर रहा है, इंडेक्स ऑफ ये काम करता है, मैं इसको कमेंट से हटाता हूँ। इंडेक्स ये काम करता है कि आपका जो एरे है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो आपके एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है, वहां से आपके जो है एलिमेंट को ढूंढना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आप एक वेरिएबल बनाएंगे लेट बी नाम से, और यहाँ पे लिखते हैं ए डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे आपने जो सर्च करना है आप वो सर्च करेंगे, यानी कि अपने एरे के अंदर जो भी सर्च करना चाहते हैं। अच्छा, इंडेक्स ऑफ के दो पैरामीटर होते हैं, एक आप जो एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हैं और किस इंडेक्स से, अपने एरे के किस इंडेक्स से एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, ये आपका दूसरा पैरामीटर है। चाहे तो दें चाहे तो ना दें। और तीसरी कहानी ये है कि इंडेक्स ऑफ आपके एरे को बिगिनिंग से ढूंढना स्टार्ट करता है, शुरुआत से, यानी कि आपके जीरो इंडेक्स से ढूंढना स्टार्ट करेगा उस एलिमेंट को जो आपने प्रोवाइड किया होगा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ के भी सेम दो पैरामीटर्स होते हैं, एक आपने कौन सा एलिमेंट ढूंढना है अपने एरे के लास्ट में, ठीक है, और दूसरा आपने जो है कहाँ से एरे की किस इंडेक्स, जो आपका एरे का एलिमेंट है उसके कौन से इंडेक्स से आप देखना चाहते हैं। अब देखिए इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा था, आपके एरे के अंदर से जो भी एलिमेंट है उसे शुरुआत से, यानी कि बिगिनिंग से, जीरो इंडेक्स से देखना स्टार्ट कर रहा था। लेकिन जो आपका लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है, वो क्या करेगा, आपके एरे के जो है लास्ट जो एलिमेंट है वहां से आपके एरे के अंदर जो भी आप एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे उसे ढूंढना स्टार्ट करेगा, एज सिंपल एज। यहाँ पे हमने लिखा लेट ए बी नाम से एक वेरिएबल बनाया और एड डॉट लास्ट इज इंडेक्स ऑफ, और बोला जैन, आप जैन को ढूंढो। अब वो ढूंढना स्टार्ट करेगा लास्ट से, अगर उसे जैन को नहीं मिलेगा तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, -1, ठीक है। और अगर जैन मिल जाता है तो उसका इंडेक्स हमें प्रोवाइड कर देगा। इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है एरे के अंदर
तो वो हमें उसका इंडेक्स दे देगा, यानी कि इंडेक्स रिटर्न कर देगा। और अगर नहीं मिलता है तो उसका जो है बरक्स वो क्या करेगा, -1 हमें रिटर्न करेगा। अब इंक्लूड्स का क्या काम था हमारे पास, इंक्लूड्स का ये काम था, आप अपने एलिमेंट में ढूंढते हैं कि वो एलिमेंट आपके एरे के अंदर मौजूद है या नहीं। अब देखिए हमने एक छोटी सी कंडीशन लगाई है, इफ a डॉट इंक्लूड जैन। हमने बोला अगर मेरे एरे के अंदर जैन मौजूद है, अगर मेरे एरे के अंदर जैन मौजूद होता है तो आप लिख दो जैन इज प्रेजेंट, अगर नहीं तो लिख दो जैन इज मिसिंग। तो उसके ये क्या नाम है, हमारी कंडीशन के बेस पर हमें एक जो है आंसर प्रोवाइड करेगा। अगर हम इफ एल्स की कोई ऐसी कंडीशन नहीं देना चाहते हैं तो उस सूरत में ये हमें या तो फॉल्स रिटर्न करेगा या फिर ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स उस वक्त रिटर्न करेगा जब आपके एरे के अंदर वो एलिमेंट मौजूद नहीं होगा जो आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपके एलिमेंट के अंदर वो और आपके एरे के अंदर वो एलिमेंट मौजूद, जो एलिमेंट मौजूद है जो आप ढूंढ रहे हैं, अगर वो एलिमेंट मौजूद है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।